हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करुणाज ज्ञानशाला। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो 69th 69वीं बीपीएससी में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे पॉलिटी के। बस हम आज पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हर एक पार्ट के, हर एक सब्जेक्ट के मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी ताकि 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करके आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं। और जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है वही आने वाले फिर जो जैसे बिहार पुलिस का होने वाला है, इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है। बिहार पुलिस का भी 1 तारीख को हुआ है, 7 और 15 को होने वाला है। उसमें आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर इंटर लेवल है, जीडी है, मतलब कहने का मतलब कि जो पीसीएस में पूछा जाता है ना, वही फिर बाकी सारे जो उससे लोअर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। आप सारे क्वेश्चंस देख लोगे तो बाकी इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इतना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। ये आपको पता होगा, जो जो बच्चों ने मेरे से पढ़ा है उनको पता होगा कि आर्टिकल 14 to 18, 14 से 18 तक क्या है, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार में है 14 में है आर्टिकल, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में है जाति, धर्म, लिंग और स्थान ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं। आर्टिकल 16 में है, 16 में क्या है कि लोक नियोजन में समानता, अगर सरकारी नौकरी का फॉर्म या कोई भी फॉर्म है वो सब कोई भर सकते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। और 17 में है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, भेदभाव का अंत। तो आर्टिकल 17 पूछा था, आर्टिकल 17 इसका राइट आंसर होगा, जो सबको पता होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। थर्ड में देखिए, थर्ड भी पढ़ा हुआ है, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची तो आप लोगों को सबको याद होगा। 5वीं अनुसूची में किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो इसमें 5वीं में पढ़ा है आप लोगों ने SC ST का उत्थान, बट यहाँ पे किसी विशिष्ट समूह है और फर्स्ट ऑप्शन अनुसूचित जनजाति है। वैसे सी में अनुसूचित जाति भी है। अब देखिए आयोग इसका क्या आंसर लगाती है, दोनों में से सही करता है। बट फर्स्ट ऑप्शन, जब 2 ऑप्शन हो और दोनों सही हो और यहाँ पे A और B उनका ऑप्शन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हम टिक करते हैं। अब आयोग इस पर क्या लगाती है, वैसे SC और ST ये दोनों ही सही है 5वीं अनुसूची में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। तो मूल ढांचा तो आप लोग का सबका है कि केशवानंद भारती बनाम केरला। तो अभी तक आपने देखा ये 4 क्वेश्चन तो जिनने भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा सबको ही पता होगा। अब 5वां क्वेश्चन है, देखिए इसमें राजनीतिक दल दिया हुआ है और उसके स्थापना के वर्ष दिए हुए हैं और दोनों को क्या करना है, हमें मैच करना है। तो इसमें अगर आपको कोई एक भी पता है ना, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका मैक्सिमम को पता होगी 1925 है, तो आप ये ऑप्शन के थ्रू आराम से कर सकते थे, क्योंकि एक ही बी का 3 ऑप्शन है, बाकी बी में 1, 4 और 1 ही है। तो बस हमें एक भी अगर इसका पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 है, तो आप आसानी से आंसर सी टिक कर सकते थे। वैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई। कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 जो पता है, ये इजी क्वेश्चन था बी वाला, और आसानी से इस ऑप्शन के तहत आसानी से इस पे हम कर सकते थे टिक आउट सही क्वेश्चन का सही आंसर। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। जैसे मान लीजिए कोई साउथ के हैं, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश जानते हैं और हिंदी नहीं जानते, तो वो अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 120(1) के तहत है। 110 में मनी बिल है, 120 अनुच्छेद 120(1) के तहत वो अपनी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त दे सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉलिटी का पूछा गया था वो ये है कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन था, इसमें थोड़ा सा लंबा है ऑप्शन, बट आप पढ़ोगे और समझोगे, अगर पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से कर सकते थे। तो फर्स्ट ये दिया हुआ है ऑप्शन कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं, और इस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो एक कॉलेजियम है। कॉलेजियम कितने सदस्य का, इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, और इसकी अध्यक्षता जो होती है वो अभी जो CJI वर्तमान CJI हैं वो करते हैं, और उनके अलावे CJI हो गए हेड, और उनके अलावे 4 जो होते हैं उसमें सीनियर जज होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट में कहा है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। तो विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ नहीं किया है, ठीक है, हमारे संविधान में इसकी बात नहीं है, ये अलग से लिया गया है। थर्ड में है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। अगर माध्यम से की जाती रहता तो सही होता, बट माध्यम से ही का मतलब हो जाता है, इसका इंग्लिश आप देखोगे तो ओनली हो जाता है। तो सिर्फ इसी से नहीं की जाती है, बाकी प्रोसेस से भी की जाती है। ओके,
कुछ सदस्यों की नियुक्ति इससे की जाती है, बाकी पेपर दे के टेस्ट लेके भी होती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में हुआ, ये बिल्कुल सही है, बट न्यायाधीश PN भगवती के ही ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले उपलक्ष्य में की गई थी, तो ये नहीं, PN भगवती PIL से संबंधित है। ओके, तो फोर्थ भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, तो ओनली 1 इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 42वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार कराया भी गया है, और ये इजी था। इसमें भी लैंग्वेज बेस्ड है, 3-4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, बट आप पर हो गए तो आसान है। क्या इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, बिल्कुल सही है, 3 शब्द जोड़े गए, यही तीनों। सेकंड ऑप्शन है, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। नहीं फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10, और एक बाद में जोड़े गए थे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, और 10 जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, तो 8 नहीं 10 होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में इसमें नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, 43A और अनुच्छेद 47, सारे के सारे इसी संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़े गए थे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त है, तो ये भी क्या है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो गलत आपका क्या है, सेकंड और थर्ड जो है वो गलत है, बाकी फर्स्ट और फोर्थ सही है। तो यहाँ गलत, मैंने पहले फर्स्ट और फोर्थ जो है वो सही है, तो सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड और थर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पॉलिटी का है, वो किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं, मतलब क्या क्या विशिष्टताएं हैं जिसको देख के उसे अनुसूचित जनजाति यानी कि ST उसे घोषित कर दिया जाता है। तो आदिम लक्षणों के संकेत, तो उसका आदिम लक्षण से मतलब वो जानवर वाला नहीं, मतलब उसका जो विशिष्ट होता है, एक स्पेशल टाइप का उसका संकेत होता है, कुछ अलग होता है, उससे रिलेटेड है ये। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, विशिष्ट संस्कृति, उनका अलग सा ही एक कल्चर होता है। थर्ड है, बड़े पैमाने पे समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, तो हाँ, वो लोग जो नॉर्मल आम पीपल है, नॉर्मल जनता है, उससे वो कांटेक्ट नहीं रखते हैं, उन्हें उनमें शर्म आती है। और फोर्थ है, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, तो हाँ, ऐसा जो है उसका हमारे देश से थोड़ा सा वो अलग ही होता है और पिछड़ापन है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं, सही है, तो ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है, मतलब हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार की बात की गई है वो किस देश से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम, UK, ब्रिटेन से क्या सब लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली लिया गया है। संसद से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे मंत्रिमंडल व्यवस्था, चुनाव आयोग, रिट, ये सारी चीज़ें, संसद की विशेष अधिकार, ये सारी चीज़ें यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और जो भी मौलिक अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन है, ये सारी चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। एक क्वेश्चन और आया था पॉलिटी से, वो भी बहुत ईजी सा था, जो संविधान सभा से रिलेटेड था। हाँ, ये कि इनमें से कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ये मैंने बहुत बार कैबिनेट मिशन का बताया हुआ है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो यहाँ स्टेफोर्ड क्रिप्स ऑप्शन में नहीं है, J. एंड्रयू है, और ये 3 ही मेंबर थे। पैथिक लॉरेंस जो था वो अध्यक्ष था, तो J. एंड्रयू की कोई बात ही नहीं थी। जो J. एंड्रयू इसमें से वही पूछ रहा है कि कौन से सदस्य नहीं थे, तो J. एंड्रयू नहीं। तो आपने देखा अभी जो 30 सितंबर को हुआ है 69th BPSC, उसके सारे पॉलिटी के पूछे गए क्वेश्चंस, तो हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एनालिसिस किया, और कुछ तो क्वेश्चंस तो एज इट इज़ जो ऐसे ही हो जाते सॉल्व, वो वाले थे, 1 लाइनर वाले थे, और कुछ जो थे वो जो आपको लंबे लंबे ऑप्शंस दिए गए थे, लेकिन वो भी टफ नहीं थे। तो इसलिए मैंने बोला था कि पॉलिटी के क्वेश्चन जो थे इस बार आसान पूछा गया था, इस बार BPSC में पॉलिटी का क्वेश्चन टफ नहीं पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, आप अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको एनालिसिस पसंद आया हो, डिस्कशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे चाहिए, किस सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए आपको, हिस्ट्री का चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए, बिहार स्पेशल चाहिए, या रीजनिंग मैथ्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब नेक्स्ट उसी सब्जेक्ट पे वीडियो आएगा जिस पे आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट होगा।